सो हेलो डियर कैंडिडेट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में, फिर बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हम बात करेंगे प्राइवेट बैंक प्रोग्राम्स के बारे में। ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास हैं, ठीक है, प्रोग्राम है, और किस प्रोग्राम में सेल्स मिलता है, किस प्रोग्राम में सेल्स प्लस ऑपरेशन मिलता है, और किस प्रोग्राम में प्रॉपर ऑपरेशन वर्क मिलता है। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट की डिमांड थी कि सर ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें हमें प्रोग्राम के साथ साथ ये भी पता चले कि किस प्रोग्राम में हमें प्योर सेल्स करना है, जिसमें फील्ड वर्क रहेगा, डिपार्टमेंट ब्रांच बैंकिंग रहेगा, किस प्रोग्राम में हमें ऑपरेशन मिलेगा, किसमें मिक्स वर्क रहेगा, फील्ड ब्रांच ऑफिस एट ऑल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रोग्राम है, जो हम पहले प्रोग्राम की बात करेंगे, वो है कोटक नेस्टजेन बैंकर्स प्रोग्राम बाय मणिपाल एकेडमी एंड ITM स्किल्स यूनिवर्सिटी। आप किसी भी एकेडमी, इन दोनों में से किसी से भी करेंगे ना। अब वर्क की बात करते हैं। देखिए, डिप्टी मैनेजर आपको ग्रेड मिलती है। ठीक है, डिप्टी मैनेजर ग्रेड। अब मैं वर्क आपको बताता हूँ। कोटक नेशनल बैंकर्स प्रोग्राम पहला प्रोग्राम है। इसका वर्क क्या होता है? वर्क आपका होता है सेल्स प्लस ऑपरेशन। 70% सेल्स रहता है, 30% ऑपरेशन रहता है। ये एक रेशियो है एग्जैक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप पोस्टेड होते हैं तो आपको ज़्यादातर ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट मिलता है, और एज अ डिप्टी मैनेजर जब आप ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में पोस्टेड होते हैं तो आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी आपके ब्रांच मैनेजर सर होते हैं। ठीक है, ब्रांच हेड होते हैं, वो आपके RA होते हैं, आपके सीनियर मैनेजर होते हैं। तो रियलिटी ये है कि आप कोटक प्रोग्राम करें। ठीक है, और कोटक नेशनल बैंकर्स प्रोग्राम। अब इसी में एक प्रोग्राम और ऐड करता हूँ, तो वर्क एक साथ बता दूंगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कोटक नेशनल बैंकर्स प्रोग्राम, एक्सिस यंग बैंकर्स प्रोग्राम, HDFC फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम 2.0 बाय मणिपाल एकेडमी। ठीक है, 3 प्रोग्राम हो गए। अब चलिए इन 3 प्रोग्राम को, पहले इन 3 प्रोग्राम के वर्क के बारे में जानते हैं। एक्सिस यंग बैंकर्स प्रोग्राम में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड मिलता है, बाकी HDFC कोटक में डिप्टी मैनेजर ग्रेड मिलता है। डिपार्टमेंट तीनों में 99% मैं श्योर हूँ कि आपको डिपार्टमेंट ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट मिलेगा। ठीक है, और जॉब प्रोफाइल रिलेशनशिप मैनेजर हो गया आपका। ठीक है, और या फिर एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर हो गया। ठीक है, इस तरीके से जॉब प्रोफाइल आपका होता है, बट ग्रेड असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर। अब वर्क, मोस्टली वर्क आपका होता है 70% सेल्स का, जिसमें कि आपका फील्ड वर्क भी इंक्लूडेड रहता है। मेल फीमेल दोनों के लिए फील्ड वर्क पे जाना होता है जब आप ब्रांच में होते हैं। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे के आसपास होता है बड़ी ब्रांच का। ठीक है, और शाम में 7 या 8 बजे भेजते हैं, वो BM सर पर डिपेंड करता है। काम मैं आपको बता देता हूँ। एज अ डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, आपका दिन ब्रांच मैनेजर सर या डिप्टी ब्रांच मैनेजर सर या आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी डिसाइड करते हैं। आपको प्रोग्राम में जो भी काम लिखा हुआ है उससे बिल्कुल डिफरेंट रहता है। देखिए, जब आप किसी के अंडर में आप वर्क करते हैं, आपका कोई रिपोर्टिंग अथॉरिटी, तो आपकी पूरी रिपोर्टिंग उनके हाथ में है, फीडबैक उनके हाथ में है, सारी चीज़ें आपके मैनेजर के हाथ में है। वो बोलेंगे कि XYZ आपका जो भी नाम है, ठीक है, XYZ, ठीक है, आपको आज फील्ड पे जाना है, आज आपको FD करनी है, 2 नए अकाउंट लेकर आना है, चाहे करंट अकाउंट लेकर आओ, सेविंग अकाउंट लेकर आओ, क्रेडिट कार्ड करना है, म्यूचुअल फंड करना है, इंश्योरेंस कराना है, डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, ठीक है, होम लोन कराना है, पर्सनल लोन कराना है, गोल्ड लोन कराना है, ठीक है, और आपका व्हीकल लोन कराना है। जो भी है, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं जो कि आपको सेल्स करने होते हैं। ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर हैं, डिप्टी मैनेजर हैं, फील्ड पे भी जाएंगे। ब्रांच में भी सेल्स होता है। सुबह 9:30 बजे से कस्टमर विजिट स्टार्ट होती है ब्रांच में, 3:30 बजे तक चलती है प्रॉपर। उस बीच भी आप ब्रांच में अगर कस्टमर को कन्वेंस करके अपना एक दिन का बिजनेस निकाल लेते हैं तो आपको फील्ड पे जाना नहीं पड़ता। अदरवाइज ब्रांच मैनेजर सर नोटिस करते हैं कि यार ये कैंडिडेट को 1 महीना हो गया काम करते हुए, ब्रांच में सेल्स नहीं ला पा रहा, इसको फील्ड भेज देते हैं। नेक्स्ट डे वो बोलेंगे कि बेटा XYZ आप ऐसा करो, फील्ड पे जाओ। अब फील्ड पे मेल हो या फीमेल दोनों को जाना पड़ेगा। देखिए, कस्टमर विजिट भी होता है और आपको भी कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, कस्टमर विजिट करना पड़ेगा, कस्टमर से फेस टू फेस मीटिंग करनी पड़ेगी। फील्ड पे जाकर आपको जो भी नियरेस्ट ऑफिस हो गए, दुकान हो गई, जो भी छोटे मोटे बिजनेस हो गए, MSME बिजनेस जो आजकल लघु उद्योग होते हैं, ठीक है, और इस तरीके से काम आपको जाकर मिलना पड़ेगा, उनसे सेल्स निकालनी पड़ेगी, उनको नए अकाउंट ओपन करना, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लोन कराना डिफरेंट तरीके के। ठीक है, फिर ब्रांच में भी आपका काम रहेगा। अब ब्रांच में कैसे काम रहेगा? ब्रांच में सपोज करिए 10 लोग हैं, 2 छुट्टी पर हैं 8 बजे, तो अब किसी का काम है भाई ऑपरेशन से रिलेटेड, चेक, RTGS वगैरह, ठीक है, आगे एप्लीकेशन प्रोसेस करना, ये सारी चीज़ें, या फिर टेलर का काम है एज अ कैशियर। अब वो पर्सन क्या बोलते हैं, छुट्टी पर हैं, लीव पर हैं, तो वो सारा काम हो सकता है उसमें से 50% ऑपरेशन वर्क एक 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन के लिए, ठीक है, आपको दे दिया जाए। बाकी प्रॉपर मोस्टली मैं ये लिख कर देता हूँ 70 to 80% सेल्स विथ फील्ड वर्क इंक्लूड रहता है। तो कोई सा भी प्रोग्राम, कोटक, HDFC, एक्सिस,
ये 3 प्रोग्राम मैंने बताए। इसमें सेल्स प्लस ऑपरेशन, तो सेल्स पार्ट ज़्यादा होगा 70 to 80%, रिमेनिंग आपका ऑपरेशन वर्क रहेगा, फील्ड वर्क रहेगा। सब कुछ सेल्स में फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल्स करना है। ऑपरेशंस में जो ब्रांच ऑपरेशंस वर्क होता है, ठीक है। कॉलिंग वर्क भी आपका रहेगा, कस्टमर को कॉल करके मीटिंग फिक्स करना, सेल्स निकालना, ठीक है। अब आते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें ऑपरेशन वर्क मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। पहला है एक्सिस बैंक बैंकिंग ऑपरेशन प्रोग्राम बाय मणिपाल एकेडमी, ओनली फॉर फीमेल्स। बट इसमें ऑपरेशन वर्क मिलता है आपको, ठीक है। होलसेल बैंकिंग मिल सकता है, कॉर्पोरेट में कोई भी आपको ऐसा वर्क मिल सकता है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड होता है और आपको डिपार्टमेंट ऑपरेशन मिलेगा, चाहे वो कॉल से रिलेटेड हो, CRM से रिलेटेड हो, कोई भी सॉफ्टवेयर वर्क हो, ठीक है। बट आपको ऑपरेशन वर्क मिलेगा। एक्सिस बैंक ऑपरेशन बैंकिंग प्रोग्राम ओनली फॉर फीमेल्स। अब आते हैं HDFC बैंक एस बैंकर प्रोग्राम बाई NIIT यूनिवर्सिटी, ठीक है। HDFC एस बैंकर प्रोग्राम में बोला जाता है हम आपको ऑपरेशन वर्क देंगे, बट द रियलिटी इज दैट कि आपको ब्रांच बैंकिंग दे दिया जाता है, जहाँ ब्रांच का आपको मैंने अभी काम समझाया ना, सेल्स रिलेटेड वर्क है। तो HDFC का प्रोग्राम जो एस बैंकर प्रोग्राम है उसमें भी सेल्स रहने वाला है। डन, ठीक है। अभी एक्सिस बैंक, ठीक है, ऑपरेशन बैंकिंग प्रोग्राम का वर्क मैंने बता दिया। अब हम मूव ऑन करते हैं 2 नए ऐसे प्रोग्राम जो न्यूली ऐड किए थे मणिपाल एकेडमी ने। पहला है IDFC फर्स्ट बैंक इमर्जिंग बैंकर्स प्रोग्राम। इमर्जिंग बैंकर्स प्रोग्राम में, ठीक है, एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर में आपका जो वर्क है वो 90% में लिख कर देता हूँ सेल्स वर्क है, और लिटिल बिट ऑपरेशन, जिसमें सेल्स में जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं वो सेल्स करते हैं। ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, पैन इंडिया कहीं भी आपको पोस्टिंग दे सकते हैं। अब आइए TMB, ठीक है, TMB एस बैंकर प्रोग्राम बाई मणिपाल एकेडमी, जिसका हाईएस्ट पैकेज है और, ठीक है, फिक्स प्लस वेरिएबल 8,64,000 के आसपास, ठीक है। अब TMB बैंक में भी आपका सेल्स रिलेटेड वर्क रहेगा विथ फील्ड वर्क, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल्स करना, लिटिल बिट ऑपरेशन, ठीक है। तो अब तक हमने 5 से 6 प्रोग्राम्स की बात की। सबसे पहले कोटक नेशन बैंकर्स प्रोग्राम बाय मणिपाल एकेडमी और ITM स्किल्स यूनिवर्सिटी। दूसरा हमने बात की HDFC फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम 2.0 बाय मणिपाल एकेडमी। तीसरा एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम बाय मणिपाल एकेडमी। चौथा एक्सिस बैंक बैंकिंग ऑपरेशन प्रोग्राम बाय मणिपाल एकेडमी। IDFC फर्स्ट बैंक इमर्जिंग बैंकर्स प्रोग्राम बाय मणिपाल एकेडमी, ठीक है। फिर है TMB एस बैंकर प्रोग्राम बाय मणिपाल एकेडमी, जिसको TMB PO प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं, जो न्यूली लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट है कोटक नेस्टजन, ठीक है, HAU इग्नाइट प्रोग्राम, जो इसमें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, और एक है आपका कलेक्शन एंड रिकवरी वर्क। अब कलेक्शन और रिकवरी वर्क सेल्स का नहीं है, ऑपरेशन वर्क में काउंट होता है, बट फील्ड वर्क रहेगा। फील्ड पे आपको कस्टमर से कलेक्शन करना, रिकवरी का काम टाइप का देखना, जो ऑर्गेनाइजेशन रिकवरी कर रही है बैंक के लिए, ठीक है, वो आप उनसे डे बाई डे मीटिंग करके कस्टमर का डाटा लेना, किससे कितना हमारा रिकवरी हुआ है टॉल, तो ये रिलेटेड वर्क आपका रहेगा। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी फील्ड वर्क रहने वाला है, क्योंकि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आप समझ गए ना, ठीक है, PD वगैरह करना, कस्टमर विजिट करना, और फिर आपका स्टम्प वगैरह लगते हैं जब आप होम लोन कराते हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन कराते हैं, तो कस्टमर विजिट भी होगा, ऑपरेशन वर्क भी होगा। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में दोनों वर्क मिक्स रहेंगे, सेल्स एंड ऑपरेशन। डन। तो ये थे प्रोग्राम जो अभी हाईलाइट हैं सबसे ज़्यादा, और जो इसमें मैंने वर्क बताया एग्जैक्ट यही वर्क है। अब आपका ग्रेड चाहे असिस्टेंट मैनेजर हो, डिप्टी मैनेजर हो, चाहे आपका जॉब प्रोफाइल, देखिए ग्रेड होते हैं और जॉब प्रोफाइल होते हैं। ग्रेड इज़ टोटली डिफरेंट टू जॉब प्रोफाइल। वर्क सेम होगा, लेकिन जब फ्यूचर में प्रमोशन होते हैं तो प्रमोशन हमेशा आपकी ग्रेड पर होते हैं, और जॉब प्रोफाइल भी बदलती है। जॉब प्रोफाइल या तो बैंक चेंज करके देगा, आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। अब चलिए कुछ ग्रेड की बात करते हैं। पहला ग्रेड आता है SO सीनियर ऑफिसर, दूसरा आता है असिस्टेंट मैनेजर, फिर आता है डिप्टी मैनेजर 1, डिप्टी मैनेजर 2, और फिर आता है आपका मैनेजर 1, मैनेजर 2, फिर आता है CM 1 यानी क्लस्टर मैनेजर 1, क्लस्टर मैनेजर 2, फिर आता है आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ठीक है, और फिर आप एक ग्रुप में आ जाते हो जिसमें आप कुछ शेयर के हकदार भी बन जाते हो बैंक के। फिर आ जाता है MD एंड CEO, ठीक है। ये हो गए आपकी ग्रेड जिस पर प्रमोशन होता है हर 2 साल या 3 साल में। वो हर बैंक का अपना प्रमोशन क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल आपकी बहुत सारी होती हैं। जॉब प्रोफाइल में जैसे कुछ कॉमन प्रोफाइल हैं, जैसे रिलेशनशिप मैनेजर, एक्वाजिशन मैनेजर, एक्वाजिशन रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफिसर, आपका ब्रांच सेल्स मैनेजर, आपका डिप्टी ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ठीक है, आपका रीजनल हेड, जोनल हेड, रीजनल सेल्स हेड, ठीक है। तो ये सब आपका फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर, इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप मैनेजर, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, ये सब आपकी जॉब प्रोफाइल्स हैं।
जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं बैंक में, ग्रेड के अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन होता है, ठीक है। आप जाने तो जाएंगे अपनी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कि यार ये बंदा असिस्टेंट वो रिलेशनशिप मैनेजर है, या ये फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर है, ये वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर है, ठीक है। बट एक्चुअल में रियलिटी में आप ग्रेड के अकॉर्डिंग आपका पैटर्न पूरा फॉलो होगा, जिसमें आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है, बोनस आता है, आपका ग्रेड प्रमोशन होता है, तो ये होता है। बाकी कौन सा प्रोग्राम को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, देखिए सबसे पहले जो प्रोग्राम चलता था आईसीआईसी बैंक प्रोविजनरी ऑफिसर प्रोग्राम, उसके बाद वो क्लोज कर दिया, अभी होल्ड है या बंद है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। फिर उसके बाद आईसीआईसी बैंक एस्पायर बैंकिंग प्रोग्राम जो एनआईआईटी करा रही थी वो भी होल्ड कर दिया, उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं। लेकिन जो प्रोग्राम स्टार्ट हैं उसमें कोटक नेशनल बैंकर्स प्रोग्राम, एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इमर्जिंग बैंकर्स प्रोग्राम, एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम, एक्सिस बैंक ऑपरेशन बैंकिंग प्रोग्राम, एएमबी एस बैंकर प्रोग्राम न्यूली लॉन्च हुआ। फिर कोटक नेशजन एचएयू इग्नाइट प्रोग्राम और आपका इग्नाइट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हाईली एक्टिव हैं। और एचडीएफसी बैंक एस बैंकर प्रोग्राम, ठीक है। और अकेडमी ज़्यादातर तो दो ही अकेडमी फेमस हैं, एक तो आपका एनआईआईटी हो गया, एक आपका आईटीएम स्किल्स यूनिवर्सिटी, और एक आपका मणिपाल अकेडमी, ये अभी ज़्यादातर ट्रेंड पे चल रही हैं अकेडमी, ठीक है। बाकी एसबीआई का भी कोई जनरल इंश्योरेंस टाइप का कोई प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जल्दी वीडियो बना देंगे। तो ये था आपका वर्क में। अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट के नाम नोट कर लीजिए जो आपको सेल्स करनी है। आपको ब्रांच को बिजनेस ला कर देना, आपको बैंक को बिजनेस ला कर देना, पर मंथ एक्टिवेशन दिखाना होता है आपको 7 से 8 प्रोडक्ट में, या फिर एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। मिक्स वर्क होगा आपका, फील्ड वर्क, सेल्स, ऑपरेशन, ब्रांच वर्क, ऑफिस वर्क, वो मिक्स होगा सारा। स्टार्टिंग के 1 से 2 से 3 साल तक। उसके बाद जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं आप स्विच कर सकते हैं और एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में सेपरेट डिपार्टमेंट और सेपरेट वर्क प्रोफाइल पे आ सकते हैं। क्या सेल्स वाले पर्सन ऑपरेशन में आ सकते हैं? बिल्कुल, सेल्स वाला पर्सन ऑपरेशन में आ सकता है, बट 50 to 70% ऑपरेशन, रिमेनिंग क्रॉस सेल का वर्क रहता ही रहता है, ठीक है। प्रॉपर ऑपरेशन में भी आ सकते हैं अगर आपकी डिग्री, जैसे किसी ने मास्टर डिग्री में एमबीए फाइनेंस से किया हुआ है, एचआर से किया हुआ है, या फिर एमटेक किया हुआ है, या बीटेक किया हुआ है, तो ये आईटी वाले कैंडिडेट हो गए, एमसीए बीसीए आईटी वाले हो गए। ये अगर 1 से 2 साल सेल्स कर रहे हैं, बाद में ये आईटी में आ सकते हैं। एक्सपीरियंस बेस वाले कैंडिडेट की ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। और स्विच कब करना चाहिए? 2 से 3 साल 4 साल, जब आपको लगे कि यार अब यहाँ हो नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, प्रेशर है, तब आप स्विच कर सकते हैं। स्विच करके आप नई प्रोफाइल से, नई ग्रेड से और अच्छे पैकेज पे काम स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बाकी तो सारे प्रोग्राम ठीक ठाक हैं, हर प्रोग्राम में सेल्स है। अगर आप सेल्स के लिए रेडी हैं, मैं क्लियर बोलता हूँ, अगर आप सेल्स वर्क के लिए रेडी हैं तभी अप्लाई कीजिए, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा टारगेट प्रेशर रहता है, ठीक है। लाखों का टारगेट रहता है मंथली का, कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट में एक्टिवेशन का टारगेट रहता है। अदरवाइज ब्रांच मैनेजर आपको सुबह शाम मीटिंग करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा सुनाएंगे, कभी कभी इतना सुनाएंगे कि आपका ओवर हो जाएगा और आप नेगेटिव थॉट्स आपको आने लगेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका दिल और दिमाग और आप रेडी हैं और आपके अंदर से एक आवाज़ आती है यस मैं कर सकता हूँ, मैं रेडी हूँ, हर चैलेंजेस फेस कर सकता हूँ, तब तो आप किसी भी प्रोग्राम को अप्लाई कीजिए। और इस वीडियो में सारे प्रोग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। उसके साथ साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। उसके लिंक भी मैं दे दूँगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी जो मैं यूट्यूब पर नहीं डाल पाता वो मैं वहाँ पर पोस्ट करता हूँ। तो ये कुछ प्रोग्राम, उनसे रिलेटेड जॉब प्रोफाइल और उनके वर्क थे, ठीक है। और काम स्टार्ट कीजिए। बाकी पैकेज देखिए, मिनिमम 4.5 लाख से लेकर मैक्सिमम 8,64,000 तक इन प्रोग्राम्स में पैकेज ऑफर हो रहा है, ठीक है। इससे कोटक में 5 लाख है, और कोटक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और इग्नाइट एचएयू में आपका इसमें कलेक्शन वर्क है 4.5 लाख है, और एक्सिस में भी 4.4 या 5 लाख के अराउंड है। एचडीएफसी में 5 लाख से लेकर 5.5 लाख तक है बेस्ड ऑन लोकेशन, ठीक है। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 6 लाख है, टीएमबी बैंक में 8,64,000 है, और 4,50,000 के आसपास आपका एचडीएफसी एस बैंकर प्रोग्राम में भी है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम थे और ये पैकेज एट ऑल। बाकी मेल फीमेल दोनों एलिजिबल रहते हैं, सिर्फ एक्सिस बैंक ऑपरेशन प्रोग्राम को छोड़कर। ऑपरेशन में सिर्फ फीमेल हैं, बाकी सब में मेल फीमेल दोनों, ठीक है, एलिजिबल रहने वाले हैं। बाकी कोई क्वेरीज है कमेंट में पूछ लीजिए। देखिए स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना करियर, कहीं ना कहीं से भी। रिस्क नहीं लेंगे ना, रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। तो चॉइस इज़ योर। मैं तो बस ये बोलूँगा, जब दिल दिमाग मन आत्मा और आप कॉन्फिडेंसली रेडी हो जाएं तभी ज्वाइन कीजिएगा। बाद में आप कमेंट में आके गालियाँ दें, ये वो दिस डैट, तो वो आपकी ही इमेज को दर्शाता है, ठीक है, और वो किसी के लिए अच्छा नहीं रहता,
ठीक है। मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि जब आप खुद रेडी है ना सेल्स वगैरह के लिए, रियलिटी जानकर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं देन आप सर्वाइव कर लेंगे। और रियलिटी जानकर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको पता है यार नहीं हो पाएगा या बाद में नहीं कर पाए, तो दूसरे को गालियाँ देने से कभी आपका भविष्य सेट नहीं होगा। ठीक है, तो हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, दूसरा आपके लिए कभी खड़ा नहीं होगा, कोई दूसरा आपके साथ नहीं आएगा। पैसे के मामले में कोई साथ नहीं आता, सब हाथ जोड़ लेते हैं। तो खुद कमाइए, ठीक है, और अपने माँ बाप को, फैमिली को खुश रखिए और अपना सेल्फ स्टेटस बनाइए और आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे ऐसी बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं हेमंत कुमार बना रहूँगा आपके साथ करियर एडवाइज़र की लाइन में। थैंक यू।